स्रोत क्या है, सोर्सेज कहाँ से वक्फ मुस्लिम्स में आया और फिर कैसे यहाँ तक चलती चलती ये 1995 का अधिनियम बना और अब अगस्त 2024 में इस पर एक संशोधन बिल आया था और अभी फिर 2025 में इस पर बिल आया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वक्फ का पहला सोर्स कुरान और हदीस है। कुरान में बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं आया, फिर भी अल इमरान अध्याय 3 सूरह 92 में इसके बारे में जिक्र आया है कि यदि आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे, तभी अपनी पसंदीदा चीजों को खर्च करोगे, तभी आपको इस दिशा में आपको अच्छा उसका बदला मिलेगा। तो ये कुरान में इकलौती आयत है, सूरह है, जहां से ये बात हमारे सामने आती है। और इसके बाद हमारे नबी के काल में एक शख्स हुए हैं, मुझे उनका नाम ठीक से नहीं मालूम है, बुखारी ऐसा कुछ उससे जुड़ा मैंने शब्द सुना। उन्होंने हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 खजूर के बाग दिए और उसको उन्होंने बताया था कि इसको इस काम के लिए वक्फ कर दीजिए। और इसके बाद एक जिक्र हुआ था हमारे उमर साहब जब हमारे खलीफा थे, उस दौर में एक जमीन जब उन्हें हासिल हुई थी तो उन्होंने हमारे नबी से पूछा कि भाई इस जमीन का क्या किया जाए, तब उन्होंने बताया कि इसको वक्फ कर दिया जाए। देखिए, वक्फ शब्द जो है वो अरेबिक वर्ड वाकुफा WAQUFA से आया है। वाकुफा जिसकी मीनिंग होती है टू टाई अप, बांधना। तो इस्लाम में ये बात बहुत पहले से बाहर के देशों में रही है और वही बात भारत में फिर वक्फ के संदर्भ में सामने आई है। तो वक्फ का शाब्दिक अर्थ और बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ बच्चे समझ लें कि यदि कोई भी शख्स अपनी किसी संपत्ति को धर्मार्थ, जन कल्याण कार्यों के लिए अल्लाह के नाम पर पूरी तौर से समर्पित कर दे तो उसको वक्फ कहते हैं। और वक्फ कौन करेगा? तो वक्फ वही करेगा जिसकी वो संपत्ति हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जबकि मैंने वक्फ पर इंडिया में काफी लोगों को बोलते पढ़ते सुनते ये सुना कि वक्फ कोई मतलब हमारा वक्फ बोर्ड कोई लुटेरा है जो किसी की भी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकता है या उस पर अधिकार कर सकता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे मैं अपने लिए बताऊं कि मैं अकेला हूं, अब मेरी संपत्ति का वारसन कोई नहीं है, तो ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ कर देते और जो व्यक्ति जिसने ऐसा किया है वो वाकिफ कहलाता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति, और खास तौर से अभी तक तो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई तो वक्फ कर ही नहीं सकते, फिर वक्फ के पास किसी तरह से कोई गलत संपत्ति कैसे आई और वक्फ उस संपत्ति को अब ऐसा क्या कर रहा है कि उसको संशोधन लाके सुधारा जाए। तो वास्तव में देखिए, सच्चर कमेटी की जो एक रिपोर्ट आई थी, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये बात आई थी कि वक्फ के पास लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। इंडिया में डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरी बड़ी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और सच्चर कमेटी ने बताई कि इससे जो आय प्राप्त हो रही है वो 129 करोड़ रुपए है, जबकि वास्तव में इससे जो आय प्राप्त होना चाहिए वो 12,000 करोड़ रुपए हो सकती है। यहाँ से इस बात को लेके मतलब अच्छी खुली वक्फ का जो संपत्तियां हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मुतवल्ली जो वक्फ की संपत्ति को चलाते हैं और देखरेख करते हैं, वो लोग जो है इसका इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि इससे पूर्ण लाभ हो और इसको जन कल्याण में गरीबों पर और अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। वास्तव में यह बात अपने आप में सच है कि 1 लाख करोड़ की चल और अचल संपत्ति वक्फ में इंडिया के पास है, तो यदि मैं वक्फ बोर्ड का कुछ हुआ होता तो भारत में एक भी गरीब नहीं रहता आज तक। यदि मुझे वक्फ से जोड़ा जाता, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी
रेलवे डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ के पास है चल अचल संपत्ति। तो उसके उपयोग को करते हुए हम पता नहीं जिस मकसद के लिए वक्फ किया जाता है, धर्मार्थ अल्लाह की राह में किसी गरीब के सहयोग के लिए, उसका क्या यूज कर रहे हैं। इसलिए 1995 के अधिनियम में बदलाव लाने के लिए अभी बहुत जिक्र हुआ और उस पर आ रहा है। 95 के अधिनियम की सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि ट्रिब्यूनल जो वक्फ बोर्ड का बना था वो ही मामले को सुनता था और अंतिम निर्णय ट्रिब्यूनल का होता था और उसके निर्णय के खिलाफ आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो अभी 2022 में तमिलनाडु में एक मुकदमा आया था इस पे। तो तमिलनाडु का जो मुकदमा था उसमें एक व्यक्ति था जिसको पता चला कि उसकी संपत्ति वक्त में चली गई है और पता लगा कि वो पूरा का पूरा गांव ही मतलब वहां की संपत्ति को गांव में पूरे गांव को वक्फ कर दिया गया था।